आपको बस स्टैंड भी मिल सकता है, पोस्टल सर्विस भी मिल सकता है। यू गेट बेस्ड ऑन योर मार्किंग, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, दोनों के हिसाब से आपको सर्विस भी मिलता है। दोनों रैंकिंग के हिसाब से आपको कैडर भी मिलता है। जैसे पंजाब कैडर पंजाब का हो, आपका तमिलनाडु कैडर भी मिल सकता है ना। कहीं भी जाने के लिए रेडी रहना पड़ता है। यू आर फॉर द गवर्नमेंट, यू आर फॉर द सर्विस, यू आर फॉर द नेशन। तो एक बार वो मिल जाता है, उसके बाद एकेडमी की काफ़ी जो आपको उसके लिए ट्रेन करने वाला है। IPS के लिए तो हैदराबाद में जो अकेडमी है वो आपको IPS के लिए ट्रेन करेगा। IAS के लिए मसूरी में जो अकेडमी है वो IAS के लिए ट्रेन करता है। IFS के लिए देहरादून में जो अकेडमी है, IRS के लिए नागपुर में अकेडमी है। तो एक बार आप क्लियर करने के बाद इट इज़ गवर्नमेंट्स ड्यूटी कि उस सर्विस के लिए आपको तैयार करना। UPSC क्लियर करने के बाद आपको तो UPSC क्लियर कर दिया तो पूरा अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी तो पहुंचेगी है। मतलब IAS बन गया या IPS बन गया, नहीं IRS बन गया, पोस्टल सर्विस। इंटरव्यू तो मस्त है, मस्त है। यू विल बी रेडी बाय द टाइम। मैं भी कितने में कितना स्टडी शेड्यूल का कितना पढ़ते थे स्टडी एग्जाम के लिए। देखो आप लोग अभी 10th स्टैंडर्ड में है ना, तो कितना टाइम पढ़ते हो दैट मैटर्स डेफिनेटली। मतलब जिन्होंने प्रिपेयर करनी है अभी पब्लिक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, जो बच्चा ज़्यादा पढ़ाई करता है उसका रैंक ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, तो पढ़ाई ज़्यादा करनी है। पर जितना इन्वॉल्व रहते हो, जितना ध्यान उस पर रखते हो, कंसिस्टेंसी और इन्वॉल्वमेंट कि मतलब मैंने पढ़ रहा हूँ मैं तो पूरा 12 घंटा पढ़ रहा हूँ, पर जो 12 घंटा पढ़ाई किया अंदर कोई कॉन्सेप्ट मतलब गया ही नहीं, तो 12 घंटा पढ़ने के बाद भी आपका कोई लाइफ नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो पढ़ो, पर एक बार जो पढ़ रहे हो पहले आपको पता होना है कि क्या पढ़ रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों है ना। ये सारा आपको पता होना है कि अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट बिफोर यू गो ऑन योर प्रिपरेशन। एक बार अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करने के बाद बार बार उसको रोड मेमोराइज करो और अपनी भाषा से उसको लिखने का पहले कोशिश करो। मैंडेटरी नहीं है कि जो बुक्स में है उसको वैसे की वैसे लिखना। आप एक बार उसको अंडरस्टैंड कर लिया, अपनी खुद की भाषा से उसको कैसे आप रिक्रिएट कर सकते हो, एक वो कला होता है विदाउट एनी मिस्टेक, है ना। सारे बंदे रोड में जिनका मेमोरी बहुत अच्छा है ना, वो कितना मतलब 2 घंटे में पूरा मतलब रो करके वहाँ पता नहीं चलना कि कहाँ पर क्या कमी है, क्या कटाई हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तो वी हैव शेड्यूल टू मॉनिटर या शेड्यूल टू मॉनिटर, है ना। उसको मतलब कैसे कैसे टूर करे, वहाँ पर जाके क्या क्या कमी हो रहा है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट, फॉरेस्ट इज ऑल्सो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, तो प्रोटेक्शन उसको करना है, वहाँ पर नुकसान हो रहा है तो उनका कार्रवाई करना है। तो ये सारा मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट हमें गाड़ी दिया हुआ है। और क्या देना है इंटरव्यू में आपसे बेटा, मैं तो 2014 की हूँ, अभी तो 2010 साल हो गया। क्वेश्चंस बहुत जनरल होता है इंटरव्यू में, जस्ट आपकी जो कॉन्सेप्ट हो, वही मैं बार बार कह रही हूँ ना। IAS बनना चाहते हो, पहली सवाल ये होता है क्यों बनना है, ऐसे तो क्या करेगा देश के लिए, कि तुम्हें क्यों चूज करना है, ये तुमसे क्या मतलब, इन लोगों से आपका क्या एक यूनिक क्वालिटी है कि देश को आपकी ज़रूरी है प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ सर, प्रिपरेशन का मतलब एक ही है, आपका पर्पस रीच करने का। तो इंटरव्यू भी उसी की अलाइनमेंट में होता है। आपका मतलब इंटरव्यू विल बी टेस्टिंग योर साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। आर यू फिट इनफ टू बिकम एन ऑफिसर? आर यू फिट इनफ टू एग्जीक्यूट द लॉ? आर यू फिट इनफ टू बी द क्रीम? बाकी सारे बहुत बच्चे होते हैं ना, मेरा मिलियन ऑफ चिल्ड्रन, सबको छोड़ के तुम्हें क्यों चूज करना है हमें? ऐसे तुम्हारे अंदर क्या यूनिकनेस है कि जो देश के लिए फायदा हो,
है ना। वो वहाँ पर बोर्ड में देयर विल बी 5-6 लर्नर्ड पीपल, वेरी मैच्योर इंटेलिजेंट पीपल, जिनके सामने आपको ये सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपकी जो जवाब से मॉनिटर होगा कि साइकोलॉजिकली आप लोग कितना फिट है। आपने सेल्फ स्टडी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूर किया गए। आपको एक फैसिलिटेशन चाहिए, मतलब 4 बच्चे के साथ करना हमेशा सही होता है ना। इनको जो जानता है वो आपको बता पाएगा, वो जो जानता है वो इनको बता पाएगा। इकट्ठे पढ़ेंगे, सबको अलग अलग प्रश्न, है ना, तो मतलब ध्यान में आएगा। तो उसके हिसाब से आप शेयरिंग, नॉलेज इज ऑलवेज व्हाट यू शेयर, नॉलेज इज नॉट समथिंग विच यू होल्ड। नहीं, मैंने बहुत पढ़ लिया, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा, बता दिया तो मेरा क्या बनेगा, कभी नहीं। नॉलेज इज नॉट समथिंग विच यू होल्ड। मैंने 2 बच्चे को सिखाया, मैंने कुछ पढ़ लिया, मैंने 2 बच्चे और को सिखाया, तो वो मेरा उसके कारण आई विल बिकम मोर नॉलेजफुल, है ना। तो नॉलेज ऐसे वो चीज़ होती है, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ता, उतना ज़्यादा बन जाता। तो उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट मस्ट होता है। पर इट इज़ ऑलवेज योर सेल्फ डिसिप्लिन, इट इज़ ऑलवेज योर कंसिस्टेंसी। सुबह मैंने उठा तो मैंने मतलब जो प्रेयर करना है, मतलब प्रेयर करो कि टुडे माय शेड्यूल इज दिस, एंड आपको कोई ज़रूरत नहीं ना बच्चा उठो 4 बज गया, 5 बज गया, 7 बज गया, है ना, मम्मा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आपको खुद को उठ के कंसिस्टेंसी से अपना जो मतलब जिम्मेदारी है उसके हिसाब से पढ़ाई करना है, उसको बार बार पढ़ना है, बार बार लिखना है। ऐसे नहीं कि मतलब इट इज़ ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क, कि ये बड़े स्कूल में पढ़ा है इसलिए वो मेरी से अच्छा परफॉर्म करेगा, ये मेरी से ज़्यादा इसका मतलब मेमोरी पावर है इसलिए ये मेरी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। जिन्होंने हार्ड वर्क किया, जिन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, जिन्होंने एवरीडे उसको फॉलो किया, वो सारे बन सकता है। आई स्टडीड इन अ गवर्नमेंट कॉलेज में ही गवर्नमेंट कॉलेज है ना। तो ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज, बिग कॉलेज दिल्ली में पढ़ा हो, ऐसे कुछ भी नहीं है। आपको एक एम्बिशन चाहिए, उस एम्बिशन के लिए कंसिस्टेंटली एवरी डे आपको प्रिपेयर करना है। और कि मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन है, कोई आके नहीं मोटिवेट करेगा, शायद भी मोटिवेट करने के लिए बहुत होंगे। तो आपका सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टाइम आप मॉरल क्लास सीखोगे ना, ध्यान से सुनो, वो मॉरल क्लास में जो भी वैल्यूज़ आपको सिखाया वो सारे मस्ट हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अचीव। आप कैसे वही मैं कह रही हूँ, एक बार पैशन अंदर आ जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस पैशन की होता है। डिस्ट्रैक्शन होता है, प्लेफुलनेस होता है, कभी कभी मन भी उड़ जाता है, गिव अप करते हैं। हाँ यार इतना पढ़ना पड़ रहा है, मतलब सारे बच्चे बाहर घूम रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, है ना, कि मतलब एंजॉय कर रहे हैं, इनके पास आईफोन है, इनके पास वो फ़ोन है, इनको वो घूमने जा रहा है, इधर घूमने जा रहा है। इट्स ओके, डजंट मैटर, गिव अप होता है। हर इंसान कंसिस्टेंसी को एक बार तोड़ता है, डिसिप्लिन को एक बार तोड़ता है, गिव अप कर देता है, बस हो गया है, जो नौकरी मिले उस पर चले जाए ना, ये सारा थॉट प्रोसेस आता है, सब ठीक है। उसके बाद 2 दिन बाद दोबारा कैसे आप दिखते हो उसी में डिपेंड करता है सारे, मतलब कंसिस्टेंसी में भी थोड़ा, है ना, तो कंसिस्टेंसी थोड़ा सा मन उड़ जाना सब कुछ होता है। तो सब कुछ होने के बाद 2 दिन बाद आपको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, ऐसे करके तब उठेंगे, देन यू विल अचीव एनीथिंग। जैसे एक बार आप कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मैडम को बताना कि मैम हमने ये ज्वाइन कर लिया, है ना, और आपका कॉलेज ख़त्म होने के बाद एक बार जरूर मैम को बताना, मैम हम तैयारी करके एग्ज़ाम देने वाले, और तब बन गए ना तो फिर जरूर आके बताना कि मैम हम बन गए।
क्या नहीं है तो मैडम से आपका नाम सब कुछ एड्रेस पता सब कुछ नोट कर रहे हैं हम, तो हम आके पूछेंगे कि क्या है। ऐसे नहीं कि आज मैम के साथ डिस्कस कर लिया है ना कि हो गया खत्म, ऐसे नहीं छोड़ने वाले हम। जरूर आपका मतलब आके पता हमें आके कॉलेज के बाद पूछेंगे कि ये IPS बना नहीं बना, या तो पक्का मैं आके पूछती हूँ, है ना। फॉरेस्ट में कौन कौन से क्राइम? फॉरेस्ट में क्या क्या क्राइम हो सकता है आप बताओ? पेड़ काटना, पेड़ काटना है ना, वाइल्ड लाइफ का जो कोचिंग करना, शिकार, तो वो फॉरेस्ट का लैंड को एनक्रोच करना। अभी तो सबको मकान बनाने हैं, सबको इंडस्ट्रीज बनानी है, तो सबसे बहुत लो रेट वाला फ्री में कहाँ दब सकते हैं, तो फॉरेस्ट एरिया विद अप्रूवल होती है, जिसपे आपको अप्रूवल भी मिलता है। क्या हो गया इन्होंने बोल दिया, रिचुअल वाले ने बोल दिया, तो बाण उनका शिकार हो जाता है ना। तो शिकार करके घर पे रख लेते हैं, तो फिर लोगों को एक अंदर से एक गलत फहमी है, बिलीफ है कि मतलब मेरा यहाँ पर ये हो जाता है। और जैकल है, गिद्दर सिंह, आप लोगों ने सुना होगा, जैकल स्किन का गोल बना के कि घर पे रख लिया तो बहुत ज़्यादा धन आएगा। तो ऐसे फॉल्स बिलीफ सिस्टम जो है उसके कारण बहुत ज़्यादा शिकार हिंदी सब जगह हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, खासतौर पे इस बेल्ट में ये जो बिलीफ के कारण इसकी काफ़ी ज़्यादा कोशिश होती है। तो यहाँ वो वाइल्ड लाइफ रिंग जो इन्फॉर्मर्स रहते हैं, जैसे पुलिस इन्फॉर्मर्स रहते हैं, प्रॉब्लम क्या है, किसी ने किसी को मार दिया है ना, इमीडिएटली बगल वाला आके बोलेगा, नेबर आके बोलेगा कि यहाँ पर मर्डर हो गया, पर कोई बाण और को मारता ना, किसी को पता होना ना, किसी ने आके शिकायत करा कि बाण और की किसी ने मारता है ना। तो एक इन्फॉर्मर सिस्टम बना हुआ है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, तो वो इनका इंफॉर्मेशन लेते हैं। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है ना, जैसे वो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो हर स्टेट में अपनी इंफॉर्मर्स के थ्रू और वाइल्ड लाइफ विंग के थ्रू उनका मॉनिटर करता है, कोचिंग कौन करता है और कहाँ उनका चेंजेस है और किससे किससे मिडलमैन कितने हैं, तो कहाँ उसकी मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है, बॉर्डर कहाँ क्रॉस कर रहा है, बॉर्डर क्रॉस करता है, बॉर्डर क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करके बाहर उसका कोचिंग का जो सामान पहुँची जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश का रेड सैंडर्स है, जैसे इस तमिलनाडु में एलिफेंट्स की जो टस्क है और टाइगर की जो स्किन है महाराष्ट्र MP में है ना, MP में, तो जैकल का स्किन है इधर, और बार्नाउल्स है। ये सारा कोचिंग जो है इसका ट्रैकिंग के लिए भी अलग से सिस्टम है, पर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इस सिस्टम को ब्रेक करना, क्योंकि वैसे ही है, मर्डर हो गया तो आप पब्लिक आपको इन्फॉर्मेशन देगा पूरे सिस्टम में, पर यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलना कि कौन गया, कहाँ कोचिंग हुआ और वो कहाँ कौन सी लिंकेज में कैसे कैसे जा रहा है। वाहन को तो आप पकड़ लो, पकड़ के एक बैग में डालो, बस में चले जाओ, किसको क्या पता होना है ना। तो इसको ब्रेक करना बहुत मतलब वेरी डिफिकल्ट वर्क है। इलीगल एंट्रीज होती है, पर एक लाइवलीहुड एंट्रीज होती है, जो क्या होते हैं ट्राइबल पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, तो अपनी हर रोज के लाइवलीहुड काम के लिए, जैसे चराई के लिए अपना पशु को लेकर जाते हैं, वो पुरानी 1000 सालों से लेकर जा रहे हैं, और जो ये फायरवुड कलेक्ट करने के लिए जाते हैं वो पुरानी 1000 सालों से वो जा रहे हैं, तो उनका एंट्री तो जायज़ है, दे आर डिपेंडेंट पीपल, उनकी वजह से फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन हो रहा है। एंड इलीगल एंट्रीज होता है जो कोचिंग के लिए, जो कोचिंग जाते हैं उनकी लाइफ को कैसे जीना, टीचर का उनका हक है ना। आई ऑलवेज एनवी टीचर को, मतलब मैं हमेशा देख के मुझे थोड़ा सा अंदर से लगता है कि शायद मुझे भी टीचर बनना था, क्योंकि इन्होंने बच्चे के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, बच्चे बड़े होने के बाद जितना मम्मा पापा का रिस्पेक्ट करते हैं उतना अपने अच्छे टीचर को भी रिस्पेक्ट करते हैं। माय फादर इज अ टीचर है ना। देखो बजी
All the best. और आई एम फ्रॉम तमिलनाडु से। तो आई बिलोंग टू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड मेरा कार्डर अलॉट हुआ पंजाब। तो UPSC एग्ज़ाम क्लियर करते 2014 बैच में। एंड फॉरेस्ट ऑफिसर के बारे में आप लोगों को बताने से पहले तो सवाल आप लोग जो मन में है वो पहले पूछ लीजिए। हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आपका इंट्रोडक्शन दे दो मुझे कि आप मतलब कौन हो, क्या बनाना चाहते हो, क्या इंस्पिरेशन है, क्या लाइफ का एम्बिशन है आपका, वो सारा आप बता दीजिए। तो फॉरेस्ट सर्विस आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड करेगा, एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर आपकी क्या ड्यूटीज़ रहेगा, है ना, वो हम बताएं। शुरू करें, आपसे शुरू करें, थोड़ा जोर से। नवदीप शर्मा। I want to become IPS officer. IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं। क्यों IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं? जैसे कि मैंने वो देखा है अभी हायर रैंक के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं, फैसिलिटीज। क्या अपॉर्चुनिटीज होता है? होल्ड करते हैं ऊपर हाई रैंक। आप पंजाबी में बोलना, कोई बात नहीं। जैसे आपको मतलब अंदर से जो आवाज़ है, जैसे आपको क्यों पसंद है, क्यों आपका पर्पस है, मतलब एम्बिशन क्यों IPS ऑफिसर बनने का? और अपर रैंक होल्ड करते हैं। अपर रैंक होल्ड कर रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। ऑर्डर भी लेते हैं। हाँ पावर है। हाँ, ऑर्डर है, पावर है, इसलिए देश को नहीं प्रोटेक्ट करना, पंजाब को ड्रग फ्री नहीं बनाना। ड्रग फ्री बनाना है पंजाब को, है ना, ड्रग फ्री बनाना है। तो चोरी मतलब जो हो रहा है यहाँ पर, जो गैंगस्टर सिस्टम है, सबको खत्म नहीं करना। वही तो पावर है, तो अपने आप हो जाएगा। पावर है तो अपने आप हो जाएगा। अभी जितने भी यहाँ पर IPS ऑफिसर्स हैं, तो अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? करनी है, धीरे धीरे करेंगे। वेरी गुड। विकास शर्मा, 10th क्लास। IPS आपको भी IPS बनना है? IPS बनना। हाँ, क्यों IPS बनना है? मतलब डॉक्टर बनने के लिए क्यों डॉक्टर बनना है ना? फॉरेस्ट ऑफिसर बनी है तो क्यों फॉरेस्ट ऑफिसर बनी है? उसके लिए एक फाउंडेशन चाहिए ना, मतलब वाई। आप बताएं तो फॉरेस्ट ऑफिसर। हाँ, मैं बताऊंगी ना, आप सबसे पूछ के फिर बताऊंगी कि क्यों बनी है फॉरेस्ट ऑफिसर। तो इसलिए इंटरेक्शन रखा आप सबके साथ। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ बार बार। जैसे एक इंस्पिरेशन होती है लाइफ में, ऐसे होता है ना कि यू कैन एडमायर मैनी थिंग्स। आप एडमायर कर सकते हो कहीं चीज़ को, तो एडमायर करना एक अलग बात होती है, बट अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड रहना, कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए एवरीडे आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। IPS बनना है आसान बात है नहीं, तो बंदे को सुबह मतलब उठ के उसकी तैयारी करनी है। कैसे तैयारी करना है? डिसिप्लिन है ना, वैल्यूज़ होता है लाइफ में। इफ़ यू वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तब उस एम को, मोटिवेशन को आप पहुंच पाओगे। तो IPS इज़ योर लास्ट स्टेप। पर अभी 10th स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज ख़त्म करके UPSC की तैयारी करके IPS ऑफिसर बनने के लिए आप लोगों को लाइफ को कैसे लीड करना है, तब आप पहुंच पाओगे, है ना। तो दैट इज़ योर एवरीडे गोल, एवरीडे मोटिवेशन मैटर्स। सही है, इसलिए पूछ रही हूँ क्यों। बस ऐसी एटलीस्ट बनने का आपके अंदर है ना, वो ही बहुत है। IPS के अंदर पावर होगा ही उसका। हाँ, मतलब गवर्नमेंट जॉब है काम। एक गवर्नमेंट जॉब के लिए आप पसंद है, और पावर है, पावर है। थोड़ा
जोर से मैम का आवाज उधर तक पहुंच रहा है ना? My name है is ना? Kushbuka और I study 10th class. हाँ, Then my aim is police officer. आप भी पुलिस ऑफिसर बननी है? ठीक है, एक और पुलिस ऑफिसर। हाँ, 5 में 3 पुलिस ऑफिसर बनना है। आगे। My name is Amalika. I study 10th class from Government High School. मेरी aim है आर्मी ऑफिसर बनना। आर्मी ऑफिसर में इसलिए बनने क्योंकि अपन लोग सेकंड तो तेरे रिव्यू लाना दिया एडर परमिट आना देनी और ताने ओनर की सुरक्षा चाहिए। ओके, दैट्स सो नाइस। इनसे भी पूछ लेंगे ना कि क्यों? यही में। ठीक है। My name is Devan. I study 9th class. मैं IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं IPS ऑफिसर बन के ना देश से दिन में क्राइम होते हैं और उनको बताना चाहती हूँ। ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, तो आपने बता दिया, तो मैं बता देती हूँ ना क्यों मतलब फॉरेस्ट सर्विस चूज़ किया। तो एक हर एक का मतलब, माय फादर इज़ अ टीचर, तो ही इज़ अ बॉटनिस्ट, बायोलॉजी। तो मेरा हर एक वेकेशन जो होता है वो फॉरेस्ट में होता है। तो भी आप मतलब सफारी में जाते हैं, हर एक छोटे छोटे श्रब से लेके बड़े पेड़ तक, मतलब पापा जो है हाथ पकड़ के पूरा मतलब सिखाते गए। तो उसमें से एक इंस्पिरेशन था कि नेचर के साथ हम बहुत जुड़ गए, क्लोज हो गए। तो और एक और है, एक फॉरेस्ट ऑफिसर का ये जो काम होता है ना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। तो व्हाट वी डू, हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, जिनका कोई आवाज़ नहीं होता है ना। देयर इज मतलब ऑफिसर जो बनना है एक अलग बात है, पर सारे क्यों बनना चाहते हैं? पावर, तारीफ, अप्रिसिएशन। ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, वो आपको कभी तारीफ नहीं देगा। मतलब शेर आके आपको नहीं बताएगा कि आप बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। लोग आके जरूर बोलेंगे, साहब जी आपने बहुत अच्छा काम किए, हमें बहुत प्रोटेक्ट किया, हमारा यहाँ क्राइम रेट बहुत रिड्यूस हो गया, प्रशासन ने यहाँ पर हमें रोड बनाए, आपने हमारे लिए ब्रिजेस बनाए, हमारा मतलब ट्रैफिक का प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो गया। ऐसे मतलब हर एक ऑफिसर की जो होता है ना, दे गेट टू रिसीव अप्रिसिएशन। पर फॉरेस्ट ऐसे मतलब स्पेक्ट्रम है तो जिसपे आपको हर मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे होते हो रोड बनाना जो है उसको रोकते हो, कहीं चीज़ मतलब कहीं ज़रूरत नहीं है। कभी हमेशा डेवलपमेंट और फॉरेस्ट का मतलब लड़ाई हमेशा रहता है, ताकि हम बोलते हैं कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, पर लोग क्या चाहते हैं? डेवलपमेंट को। तो वेयर यू एस्टैब्लिश अ बैलेंस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, तो वहाँ पर हमारा काम रहता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी कंसिडर्ड एज अ न्यूसेंस। पर अगेन योर अल्टीरियर मोटिव, आप क्यों बने? एवरी डे यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। आपको तारीफ करने के लिए कोई नहीं मिलेगा, शायद बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर होगा, है ना, कि नहीं यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, पावर बहुत ज़रूरी है। तो यू हैव टू फाइट योर ओन कॉज एंड यू हैव टू फाइट इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो मैं बहुत इसलिए इस जॉब को पसंद करती हूँ, ताकि ये सिर्फ आज का नहीं है। तो वी आर फाइटिंग फॉर दोज हु आर वॉइसलेस एंड फॉर पीपल। हमारा सेवा ये भी है कि हम क्यों बचा रहे हैं सबको, आने वाली जनरेशन के लिए एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे, आपके लिए, लोगों के लिए। ये भी एक सर्विस है, ये सर्विस पब्लिक सर्विस ही है। जो काम करते हैं पब्लिक के लिए ही करते हैं, ताकि उनको उनका एनवायरनमेंट सेफ रहे, उनको साफ हवा मिले, पानी मिले, और उनके साथ साथ है ना फॉरेस्ट में जो भी मतलब स्पीसीज रहे तो उनका भी प्रोटेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं ना, आप 5, आई बी वेरी हैप्पी। आप अपना मतलब जो भी एम्बिशन है उसको अचीव करने का। तो बट आई ऑल्सो विश कि आपकी जो पर्पस है ना लाइफ की, तो वो पहले आप आइडेंटिफाई करो। मतलब व्हाट यू वांट टू बिकम वो अलग चीज़ है, पर व्हाई यू वांट टू बिकम, है ना। देयर इज समथिंग कि व्हाई यू वांट टू बिकम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लोगों को कि क्यों बनना चाहते हो, क्योंकि वही चीज़ जो है आपके एम्बिशन तक आपको
पहुंचाएगा। हर काम बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है सिस्टम में, गवर्नमेंट सिस्टम में, नॉट जस्ट ऑफिसर। ऑफिसर क्यों फंक्शन कर रहे, नीचे हमारी सारी लेयर, नीचे ग्राउंड लेवल पे जो पुलिस है, पुलिस क्यों, पुलिस ऑफिसर आईपीएस कैसे मैनेज कर सकता है? उनका आखिर में जो कांस्टेबल साहब है उन्होंने ठीक से अपना टीम चला रहा है तो तब अपना प्रोटेक्शन हो सकता है। तो एवरी जॉब इज इक्वली इम्पोर्टेंट एंड जो हायर लेवल पे पहुंचते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी होती है। क्या अपॉर्चुनिटी होते हैं? दे हैव द पावर, और वो रूल लागू करने का पावर उनकी हाथ, अधिकार उनके हाथ पे आ जाता है, ताकि नीचे वाले को अपनी टीम को एक लीडर की तरह गाइड करके, फैसिलिटेट करके लोगों के लिए बहुत अच्छे काम करवा पाए, है ना? तो वन, इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर, you should know why you want to become a leader and what type of leader. लीडर तो हिटलर भी है जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर है ना, मुसोलिनी भी है। तो what kind of leader you want to become, वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी इतना बोल दिया मैंने, है ना? तो फिर भी आप नहीं बोलोगे क्यों बनना चाहते हो? पावर एंड कंट्रोल ये पॉजिटिव चीज़ होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों साइड है, और जिसको पॉजिटिव पे ले जाना आपके हाथ पे है। पावर एंड कंट्रोल जो है वो पॉजिटिव काम के लिए भी है, नेगेटिव काम के लिए भी है। तो मॉरल क्लास होता है इनको, मॉरल क्लास होता है, एथिक्स है, तो उसके क्या वैल्यूज मतलब आपको बहुत पसंद है? मॉरल वैल्यूज का क्या लेक्चर क्लास नहीं होता? मॉरल वैल्यूज रिस्पेक्ट हाँ, काइंडनेस और ओबीडियंस टू एल्डर्स, रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, और काइंडनेस क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन, जोर से, हाँ, हाँ, आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा। रेस्पेक्ट हो गया, बेसिक वैल्यूज हो गया, काइंडनेस हो गया, डिसिप्लिन हो गया, सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, होता है ना मॉरल। तो ऑफिसर इज वन पर्सन who are guided by these principles to execute the rules of the government. That is your most important class actually. Basic principles. Basic principles for any human being is moral principle, but officer के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है to follow those moral principles, those moral duties and execute the rules of the government, है ना? फॉरेस्ट ऑफिसर का यही ड्यूटी है to protect the environment and to punish those who violate the laws. पनिशमेंट भी मिलता है फॉरेस्ट में, ऐसे पनिशमेंट मिलता है जिसपे हमारा फॉरेस्ट जो है, तो देयर आर रूल्स ऑफ द लॉज ऑफ द लैंड होता है ना, हर एक ऑफिसर के लिए एग्जीक्यूट, और एक ऑफिसर का मेन ड्यूटी वही होती है टू एग्जीक्यूट द लॉज ऑफ द लैंड। तो जैसे आईपीसी जो पुलिस एग्जीक्यूट करता है, वैसे फॉरेस्ट में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है जिसके तहत फॉरेस्ट ज्यूरिसडिक्शन का प्रोटेक्शन होती है। जैसे ट्रीज की, फॉरेस्ट लैंड की, उसका प्रोटेक्शन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत हम प्रोटेक्ट करते हैं। और देयर इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमने जो वाइल्ड एनिमल्स है ना, तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो जिसमें यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जो भी वायलेट करता है, ट्रीज का वायलेशन हो, लैंड का वायलेशन हो, किसी ने बंद तोड़ कर दिया, किसी ने फॉरेस्ट लैंड को एनक्रोच कर लिया,
तो उड़ान के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत होता है। जैसे पुलिस आपका FIR दर्ज करते हैं, वैसे फॉरेस्ट में FIR होता है, उसका नाम है प्रिलिमिनरी ऑफेंस रिपोर्ट। तो प्रिलिमिनरी ऑफेंस रिपोर्ट छाप करके उस आदमी का जिनके खिलाफ दोष है उनका मतलब रजिस्टर होती है, ऑफेंस रिपोर्ट रजिस्टर होता है, उसके तहत उनको पनिशमेंट मिलती है। बट दे हैव अ राइट टू गो टू द सिविल कोर्ट। तो हम तब यहाँ पर फाइन होता है, कहीं जो क्रूअल क्राइम्स जो होती है, काफ़ी पेट काट दिया आदमी ने, तो फिर उसका जुर्माना उतना बड़ा भी होता है और उनका FIR तगड़ा होता है और कोर्ट में सिविल केस हम जारी करते हैं। तो वो एक ऑफेंस का पनिशमेंट रिलेटेड जो है, उसी के अंदर आता है प्लांटेशन पॉजिटिव रोल। पॉजिटिव रोल क्या है? तो हम इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं, जैसे हमारी पंजाब के तरह इट इज़ अ डेसिडुअस फॉरेस्ट। आप फॉरेस्ट टाइप्स सीखते हो ना, अमेजोन इज एन एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पर हमारा पंजाब जो है नॉर्दर्न ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है? जिसपे पत्तियाँ जो है चल जाता है सीजन के हिसाब से और दोबारा उग जाता है, तब स्प्रिंग आता है, इस पर उग जाता है। तो फॉरेस्ट ऑफिसर छोटी उम्र में किसी का कोई क्लैरिटी नहीं होता है ना। तो एज यू ग्रो, आप तब ग्रो होते जाते हो, तो जैसे आपका जो चेंजेस है, आप LKG में कैसे हैं, आज तो वैसे नहीं है ना, शरारती तो बन गया ना थोड़ा बहुत, ऐसे ही है। जैसे जैसे बच्चे बड़ा होता है उनका जो सोच है उसके हिसाब से बदल ही जाता है। आप कहीं चीज़ पे इंस्पायर होते रहोगे, कहीं चीज़ पे इंस्पायर होते रहोगे कि एक जैसे मैंने फॉरेस्ट गई और वहाँ का मतलब धीरे धीरे देखते रही, उस पर इंस्पायर हुआ, तो मैं बायोलॉजी का मतलब कोर्स लिया मैंने। फिर मुझे पहले था फॉरेस्टर नहीं बनना था, मुझे पहले था कि रिसर्चर बनना था, साइंटिस्ट बनना था, है ना, न्यूरोलॉजी मतलब न्यूरो साइंटिस्ट बनना था मुझे। तो मैं बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स लिया, पर धीरे अगेन मैंने गॉट टू नो अबाउट ऑल इंडिया सर्विस। तो फिर ड्यूरिंग माई कॉलेज आई वॉज इंस्पायर्ड कि मतलब साइंटिस्ट बनेंगे, रिसर्च करेंगे, पर लिविंग क्लोज विद नेचर एंड एग्जीक्यूटिंग द लॉज ऑफ लैंड, वो एक है। एंड जैसे आप बोल रहे हो कि विल बी पावरफुल, तब जिनके हाथ पे पावर होता है ना, तो उनके हाथ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना ज़्यादा, जिम्मेवारी भी उतना ज़्यादा होगा और उतना उनको स्कोप मिलता है अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए, है ना। जितना ज़्यादा आपके हाथ पे पावर होगा, उतना ज़्यादा जिम्मेवारी, उतना ज़्यादा आपके हाथ में स्कोप है, आप जो बदलाव लेकर आने चाहते हो ना, उसको ले आने के लिए। जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर से जैसे बोला हमने, यहाँ पर पटियाला में देखे कि यहाँ पर 13 छोटा छोटा जंगल, जो किसी को नहीं पता कि यहाँ पर पटियाला में जंगल भी है ना, उसकी जंगली जानवर भी है। तो और दूसरा वेरी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होती है। साउथ में जिस जहाँ से मैं आई तो वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है, और यहाँ पर तब पंजाब आया नॉर्दर्न ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है। तो जंगल ये नहीं है जिसमें सिर्फ शेर और हाथी दिखते, जंगल ये भी है जिसमें सिर्फ अकेले पक्षी ही है, अलग अलग तरीके से। और जंगल वो भी है, वो वेटलैंड बोलते हैं हम, हरिके देख का सुना होगा आपने हरिके। यहाँ पर कहाँ गए थे पहले वो बताओ, फिर कहीं नहीं गए, ठीक है। गांव तो गए, गांव में नाना दादा उनके घर तो गए होंगे, बुद्धि गांव में रहते। उस पर एक बहुत बड़ा बैनियन ट्री होता है ना, बोर का या पीपल का, उसके नीचे मतलब आप लोग वो कॉट लगा के बैठते हैं। एक बैनियन ट्री ना, सिंगल जो बैनियन ट्री बोर्ड होता है, वो खुद एक इकोसिस्टम है, वो खुद अपने आप को मतलब जीवित रह सकता है सर्कल को, कहीं जानवर को वो जिंदगी मतलब लाइफ की सपोर्ट सिस्टम दे सकता है, और उसके साथ साथ सॉइल इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करता है, और हमारे लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। कभी आप आगे से जाओगे ना, एक बार उसके नीचे तक बैठोगे, उस पर देखना, उस बैनियन ट्री में फल निकलता है,
उसका रूट सिस्टम इतनी टैप रूट सिस्टम इतना ब्रॉड होती है तो बहुत दूर दूर तक वो जा सकता है और सॉइल को पकड़ के रखता है। और उस सॉइल को जिस पकड़ के रखता है वहाँ पर कम से कम 10-50 मतलब अलग जीव जंतु है, उसको एक ही बैनियन ट्री जो है वो प्रोटेक्ट करता है। टर्माइट से लेके स्क्विरल, बर्ड्स, स्नेक, है ना, आप जितनी भी गिनती करो तब भी जाओगे एक बार गिनती कर लेना कितना कितना जीव राशि को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कम से कम उसकी वजह से एक सिंगल बैनियन ट्री की वजह से मतलब 15 to 20 स्पीसीज जो है, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप बैक्टीरिया फंगल जो करते हो वो भी तो एक लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसी से आप गिनती करोगे तो और ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा। तो फॉरेस्टर इज नॉट जस्ट मतलब मैं प्रोटेक्ट कर लिया, मैंने शेर को प्रोटेक्ट कर लिया, हाथी को प्रोटेक्ट कर लिया, नहीं। You have to have a conscious about as the single ecosystem which is existing in the planet. आपने स्टडी क्या कराना? स्टडी क्या कराना है? सेम यूपीएससी एग्जाम है, ऑल इंडिया सर्वेंट्स 3 होते हैं। एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है जिसपे क्लियर करते हैं तो आईएएस बन जाते हैं। एक आईपीएस होता है इंडियन पुलिस सर्विस, तो उस पर वो आईपीएस बन जाते हैं। और थर्ड ऑल इंडिया सर्विस है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। तो इस पर क्या है, एक कैच है, तो ना फॉरेस्ट के लिए आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो साइंस बैकग्राउंड चाहिए। तो आपका यूपीएससी एग्जाम का आप लेते हो बहुत ज़्यादा सर्विसेज है। एक आईआरएस ऑफिसर है जो इनकम टैक्स का मतलब देखभाल करते हैं, इंडस्ट्रीज़ की टैक्स की देखभाल करते हैं, जो बजटरी सिस्टम जो यहाँ पर पंजाब में और इंडिया में लागू है उसके लिए इंडिया रेवेन्यू सर्विस है। वेरी सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो प्रीलिम्स एग्जाम आपका यूपीएससी का सारे सेम है। एक बार प्रीलिम्स देने के बाद आपका मेंस एग्जाम होता है। तो मेंस एग्जाम के लिए फॉरेस्ट का आपका साइंस मेन एग्जाम अलग से देना पड़ता है, फिर आपका बोटनी, जियोलॉजी, जियोग्राफी ऐसे अलग साइंस बेस्ड मेन एग्जाम के लिए ऑप्शंस होती है। तो वो अलग से मेन एग्जाम्स देते हो, उसका अलग से यूपीएससी का इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स सबके लिए सेम है पर आपका मेंस और इंटरव्यू अलग होता है। तो जो उनसे क्लियर होते हैं यू हैव योर 16 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग देहरादून में होता है ना। नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी देहरादून में है, वहाँ पर आपका ट्रेनिंग मिल जाता है। तो 16 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद जो कैडर में अलॉटेड है, जैसे तमिलनाडु वाली जो पंजाब कैडर अलॉटेड है तो आई बिकम अ पार्ट ऑफ पंजाब से आपका कितने टाइम लगेगा क्लियर करने में? फॉरेस्ट का तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया यूपीएससी, है ना। तो मैंने सिविल्स भी दिया उससे पहले, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस के साथ साथ मैंने दोनों एग्ज़ाम दिया, यूपीएससी का भी दिया, उसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू गई। पर यहाँ पर मेरा फॉरेस्ट सर्विस मुझे मिल गया तो आई वॉज हैप्पी विद माई फॉरेस्ट सर्विस को ज्वाइन करने। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए तो पहले का अच्छा नाम लेना है 11वीं 12वीं में। तो आफ्टर दैट आपका कोई भी मतलब पसंद वाला सब्जेक्ट है ना, डिग्री का एक बेसिक डिग्री इज अ मस्ट, है ना। आईपीएस हो, आईएएस हो, आईएफएस हो, बेसिक डिग्री मस्ट है। तो बेसिक डिग्री आपकी पसंद वाली जो चीज़ है, इवन दैट कैन बी एग्रीकल्चर ऑल्सो, दैट कैन बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, दैट कैन बी लॉ, है ना। लॉ ग्रेजुएट भी बन सकते हो, और यू कैन बिकम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ऑल्सो, बट बेसिक एक डिग्री मस्ट है। बट व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग योर कॉलेज पैरेलली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर सर्विस। आईपीएस के लिए सेम प्रिलिमिनरी आपके लिए ये रहता है, क्या है, एक तो एप्टीट्यूड होता है जिसमें मैथ्स एंड बेसिक इंग्लिश इसका होता है, एक जनरल नॉलेज होती है, जनरल नॉलेज में एवरी पोर्शन ऑफ योर सब्जेक्ट, आप जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो सब में यू शुड हैव अ फेयरली गुड नॉलेज जो एग्जाम्पल में क्लियर करने के लिए। आफ्टर दैट आपका मेंस एग्ज़ाम होता है। मेंस एग्ज़ाम के लिए से आपने जो कॉलेज में जो पढ़ाई किया उसका एक आपका ऑप्शन रह जाएगा कि यू कैन टेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यू कैन टेक ज्योग्राफी, बॉटनी, कोई भी ले सकते हो ऑप्शन के लिए। एंड ये
आफ्टर दैट इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू फेस क्लियर करने के बाद IPS के लिए जो जरूरी है ना, एवरीबडी विल अपीयर फॉर द सेम पैटर्न ऑफ एग्जाम एंड बेस्ड ऑन देयर रैंकिंग उनको अलग अलग सर्विसेज मिलता है। एक बार सर्विस के अंदर जाने के बाद गवर्नमेंट आपको अडॉप्ट करके आपको ट्रेन करता है जिस सर्विस पे जाना है। जो IAS पे जाना है, जिनका सबसे ऊंचे मार्क है, बेटर मार्क है, तो ही विल एंड उनका ऑप्शंस भी गवर्नमेंट मांगता है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके देयर आर लाइक सो मेनी सर्विसेज जिसका ऑप्शन फिल करते हो आप। तो उस पर फर्स्ट IPS, जिनको IAS बनना है वो फर्स्ट IAS दिखता है, जिनको IPS बनना है वो फर्स्ट IPS दिखता है। ऐसे मतलब प्रेफरेंसेस दिखते हैं, और प्रेफरेंसेस एक साइड आप गवर्नमेंट को दे दिया, आपकी मार्क के हिसाब से गवर्नमेंट एक आपका लिस्ट बनाएगा फर्स्ट मार्क से लेके लास्ट मार्क तक। तो उसका और आपकी प्रेफरेंस की अकॉर्डिंगली आपको